चलिए कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है कि अच्छा होंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, है ना? त्रिकोणमिति ये पढ़ रहे थे हम लोग, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। उससे हम कुछ बेसिक जानकारी आपको पिछले वीडियो में दिए थे, आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए उसको, है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चलिए मान लो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है। हम लोग थोड़ा सा और पिछले क्लास के फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहे थे कि यदि आपको कोई कोण के अनुसार है, यदि समकोण में शर्त लगा दे तो ओकरा अनुसार जौन कोण के अनुसार पूछेगा ओकर सामने वाली भुजा लंब होगा, है कि नहीं? और 90 के सामने वाला हमेशा होता है कर्ण होता है कि नहीं? और आपको जो बच गया वो आधार होगा। और एक बार बतला दे, लंब को हम लोग पी से डिनोट करना बताया था, आधार को बी से डिनोट करने के लिए बताया गया था, और कर्ण को एच से बताया गया था, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग और आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसको बनाना चाहिए था। चलिए देखते हैं, हम लोग अब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति रेशियो। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति रेशियो पढ़ेंगे अब हम लोग। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, देखिए हिंदी मीडियम वाले के लिए खास है ये बैच। अगर आप लोग 10, 20, 50 की संख्या में कमेंट कीजिए तो फिर इंग्लिश मीडियम को अलग से बैच दिया जाएगा, लेकिन ये टोटली पूर्ण रूप से हिंदी बैच है, हिंदी मीडियम के लिए। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे हम लोग। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 गो होता है। क्या होता है जी? 6 गो होता है। हम लोग याद रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होंगे? 6 होंगे। चलिए लिख रहे हैं हम लोग बोर्ड पे। एक होता साइन, है कि नहीं? एक होता कोस, एक होता टैन, ठीक, एक होगा कोट, एक होगा सेक, एक होगा कोसेक। ठीक, कोसेक। देखिए ये 6 होता है आपको। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? 6 होगा। आपको से पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। लेकिन एक बात आप सुनिए, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक के कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक इसके साथ कोई एंगल ना हो। एंगल यानी हम बताए थे आपको, है कि नहीं? त्रिकोणमिति में हम लोग, आप जानते हो, शुरू से ही जानते हो कि त्रिकोणमिति उसी को कहते हैं। ये आपको एंगल के माप और एंगल में जो संबंधित है समस्या, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो एकरा जो अनुपात दिया, ये आपको 6 को अनुपात दिया गया, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। ये बिना एंगल के मतलब मान लो कुछ नहीं है। जैसे वही एग्जाम्पल है, जैसे बिना बर के बराती नहीं होता, उसी प्रकार बिना एंगल के ये आपको साइन, कोस, टैन, कोट किसी काम के लिए है। तो अब आप देख लो यहाँ पर ही कितने कितने बहुत सारा आपको हम देखे हैं, बहुत सारा ट्यूशन में आप लोग दिखाया गया था और देखे हैं हम कि आपको साइन, कोस, टैन, कोट में आपको बच्चे को रटा दिया जाता है कि केवल यहाँ थीटा ही आएगा। नहीं, कोई भी एंगल आ सकता है। आप सुनिए, कोई भी त्रिभुज के एंगल आ सकता है। कोई भी आपको जो भी संकेत दिया गया था, है कि नहीं? संकेत आपको इस साइड लिखा गया था, उसमें थोड़ा सा ब्लर था वीडियो, उसके लिए सॉरी। आप लोग चाहो तो फिर से उसको बना दिया जाएगा। लेकिन देखो ये बिना आपको एंगल के साइन, कोस, टैन, कोट किसी काम के नहीं रहेगा। इसके साथ एंगल रहना ही रहना है। अब ए रहे, बी रहे, सी, डी, ई, एफ, जी, कोई भी अल्फाबेटिक नंबर रहे या आपको ग्रीक नंबर कोई भी रहे, जैसे थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, है कि नहीं? तो वैसे भली खास है कि लोग थीटा पर याद करता है। तो चलिए हम लोग भी थीटा, एंगल जब तक नहीं लगेगा ये कोई काम की नहीं रहेगा। देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, है कि नहीं? कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए ये एंगल है और कभी भी ये एक दूसरे से बंधित नहीं है। आप याद रखिएगा, कभी भी आपको से अगर पूछा जाए कि आपको साइन और थीटा में क्या रिलेशन है, तो कोई रिलेशन नहीं। कोई बताएगा आपको कि ये, अगर मान ली कोई अगर बताता है आपको, ऐसा तो नहीं बताएगा, लेकिन अगर बताता है कि गुना के रिलेशन है तो ये पूरा गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है? पूरा गलत हो जाएगा।
कि आपको यहाँ कोई इसके एक साइन और थीटा में किसी प्रकार के या रिलेशन ही इसको हटाया जा सकता है या कुछ और बिठा दो आप। तो हम लोग लिखे 6 अनुपात हो गया, साइन कोस टैन और कोट और सेक। ठीक है, अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग ऑपोजिट साइड पढ़ेंगे, ऑपोजिट साइड विपरीत साइड पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आपको खास करके देखो साइन थीटा जो होगा ऑपोजिट होगा, देख लो कोसेक की किसका होगा, कोसेक थीटा। अब एंगल ये है जी, ये एंगल है, यहाँ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सब पर टोटल एंगल जितना भी आप साइन घर, साइन कोस घर, टैन घर, कोट घर, सेक घर, कोसेक घर, कुछ भी लिख सकते हो। साइन मोबाइल कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, ये मतलब कि एकदम मतलब से फ्री फाइंड है, यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है एंगल के रूप में, अगर है तो लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए जो कोस थीटा होगा वो आपको ओपोजिट होगा, सॉरी देखिए चिन्ह होगा सेक के लिए क्या होगा, सेक थीटा। और देख लो चलो टैन के लिए चलेगा कोट, क्या चलेगा, कोट थीटा। हो गई 3 दिन 6 रेशियो, ये आपको याद रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको साइन अपोजिट होगा, कोसेक के, कोसेक भी हो सकता है साइन के, कोस होता है सेक के, सेक होता है कोस के, टैन होता है कोट के, कोट होता है सेक के। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला। तो देखिए एरिया थोड़ा सा कम है तो इसको इरेजर कर देते हैं हम लोग। आप चाहो तो वीडियो के पीछे करके इसको फिर से देख सकते हो। चलिए फार्मूला हम लोग लिखेंगे साइन के लिए, साइन थीटा के लिए चलता पी एच। अब पी एच आप जान रहे हो कि एच क्या है, पी क्या है कि नहीं। कोस थीटा चलेगा बी वाई एच, है कि नहीं। आप देख लो टैन थीटा चलेगा पी वाई बी, देखो। और आपको कोट थीटा चलेगा बी वाई पी। यहाँ थीटा देखो, थीटा जो है ना एंगल है, बार बार बता रहे हैं हम लोग आपको, हम बार बार बताया जा रहा है कि थीटा जो है एक प्रकार के एंगल है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, और जो एंगल है उसके लिए ये सही है। अब कोट हो गया, सेक चलिए सेक थीटा आपको चलेगा एच बाई बी। कोसेक थीटा जो होगा वो चलेगा आपको एच बाई बी, है कि नहीं। ये आपको है 6 त्रिकोणमितीय रेशियो है, जेकर ये फार्मूला है। चलिए थोड़ा सा हम इसको और बता दे रहे आज भर, आप लोग याद कर लियो कि P है जो लंब है, B है जो आधार है। ठीक है, H है जो कर्ण है, क्या है कर्ण। तो याद हो जाएगा आपको, P यानी लंब, B यानी आधार और H यानी कर्ण। पूरा नाम परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, है कि नहीं। तो ये आपको है त्रिकोणमितीय 6 रेशियो होगी। अगर ये आपको पूरा तरह से लर्न है तो इस पर जो इतना बेस आपको क्वेश्चन होगा और वो आपको हल कराया जाएगा। आप अगर वीडियो इसको आप किसी यूजफुल स्टूडेंट के पास भेज रहे हो तो अगर वो देखता है तो उनसे हम ये समझो कि राय लेना चाहते हैं कि आप किस बुक से पढ़ना चाहते हैं। ये आप कमेंट अगर कर दो तो हम वही बुक चलाएंगे, है कि नहीं। तो फिर मैं अपना मर्जी से चलाऊंगा तो फिर बोलिएगा तो सर आप ये बुक चला रहे हो, हमको तो पढ़ना चाहिए था ये। तो आप लोग वैसा स्टूडेंट के पास भेजो, अगर वो वीडियो देख रहा है तो हम उनसे समझे एक प्रकार की राय है कि आप कौन सा बुक से हल करवाना चाहते क्वेश्चन। और उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा लर्न होना चाहिए। पिछला वीडियो और ये वीडियो है, इसको आप पूरा अच्छा से देखिए और इस फार्मूला को आप अच्छी तरह से लर्न कर लो। चलो अब थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा टाइम इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट और कॉपी पर नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे
पी बी एच के बीच संबंध, के बीच संबंध, ठीक है। रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन पीबीएच के बीच संबंध है। कुछ संबंध आपको इन लोग एक संबंध लेके चलता है, तो उसी संबंध को आपको बता दे रहे हैं। देखिए एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए। और इसी से बनेगा फार्मूला, ये आपको मेन फार्मूला हो गया, इसे बना सकते, देख लो। ए स्क्वायर बराबर के ऊपर जाएगा तो आपको देख लो अंडर रूट में हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर। दूसरा देख लो, इसी से बना सकते हो। पी यदि है इसको भी आप अंडर रूट ले सकते हो, तो एच स्क्वायर और माइनस आपको बी स्क्वायर, और ना भी लो तो स्क्वायर में फिर चलेगा, है कि नहीं। ये देख लो। तीसरा जो है वो बी के लिए चलेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा आपको जो है आपको लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको लर्न आप कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा मैथ। आप बस रिक्वेस्ट है कि आप बता दो कि किस बुक से आप पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी है कि नहीं, लोसेंट, केसी सिन्हा, या फिर वो आर.एस. अग्रवाल, है कि नहीं। आप चाहो तो इतना सारा आपको ऑप्शन दे दिया जा रहा है, नहीं तो फिर हम अपना मन से लेके चलेंगे और आपको क्वेश्चन हल कराया जाएगा। आपको ला के जो रहेगा आपको कहेंगे आप हल करो, नहीं तो फिर कमेंट डालो, ठीक है। तो बस वीडियो इतना ही आज भर की वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो शायद आप लोग देख ना पाते हो, और थोड़ा सा लाइट भी प्रॉब्लम चल पाता है तो आप लोग उब जा रहे हो, ठीक है। थैंक यू।